नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है। आइए जानते हैं। 18 दिन बाद साफ साफ पता चल चुका है कि उस रात संजय दरिंदे ने तकरीबन 30 मिनट में उस ट्रेनिंग महिला के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया। बलात्कार से लेकर हत्या तक उसके सारे कबूलनामे बाहर आ चुके हैं। दुष्कर्म के शायद ट्रेनिंग महिला के चिल्लाने को लेकर संजय ने जो नया खुलासा किया है उसे सुनकर सीबीआई भी हैरान है, लेकिन अभी भी सीबीआई उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है और गैंग दुष्कर्म की जांच हो रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर क्राइम सीन के कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो बताता है कि घटना स्थल से छेड़छाड़ किया गया है। संजय राय जिस बाइक को लेकर रेड लाइट एरिया में जाता था वह कोई मामूली बाइक नहीं था। उसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई के बाद अब अस्पताल में ईडी क्यों पहुंचने लगी है और उसके बाद जानेंगे कि कैसे शेख हसीना की तरह ममता बनर्जी को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए बंगाल के छात्रों ने नया आंदोलन शुरू कर दिया। साथियों, तकरीबन 16 दिन बाद कोलकाता हत्या केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने स्वीकार किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मार दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट होने के पहले तक उसने सीबीआई को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब शायद उसका बचना नामुमकिन लग रहा है और उसे फांसी तक पहुंचना ही होगा। दरअसल जब संजय रॉय उस डॉक्टर का दुष्कर्म कर रहा था तो पीड़िता ने मदद के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन सेमिनार हॉल के साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। यहाँ तक कि सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में ही महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के कई दोस्त सो रहे थे। उन्हें भी डॉक्टर की चीखें सुनाई नहीं दी, क्योंकि संजय एक बेहद ट्रेंड बॉक्सर था और उसने ट्रेनिंग महिला के गला पर वार करते हुए बलात्कार किया था, जिसके कारण चीख की आवाज ज्यादा बाहर नहीं निकल पाई। पकड़े जाने के डर से संजय ने उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। संजय ने कहा, पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। यह दर्शाता है कि संजय को किसी का डर नहीं था, उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ था। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, घटना से पहले वह रेड लाइट एरिया में गया था, जमकर शराब पी, रास्ते में एक लड़की को छेड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड से अजीब अजीब तस्वीरें मांगी थी। यह सब दर्शाता है कि ममता बनर्जी सरकार में अगर पुलिस का आदमी ही यह सब कर रहा है, फिर गुंडे मवाली क्या क्या करते होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। इसी कारण छात्र ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ने सब कबूल कर लिया है। पहले भी पुलिस कस्टडी में उसने दुष्कर्म और हत्या की बात मानी थी, लेकिन सीबीआई के सामने वह खुद को फांसी से बचाने के लिए झूठ बोलने लगा था। संजय ने जज के सामने रोते हुए कहा था कि शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से उसकी बेगुनाही ही साबित हो जाए। उसे उम्मीद थी कि वह बच जाएगा, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में सब कुछ बाहर आ चुका है। हालांकि अभी भी दूसरे एंगल से जांच जारी है, क्योंकि पीड़िता के परिवार संजय के बयानों से संतुष्ट नहीं है। उन्हें पूरा शक है कि उनकी बेटी को बड़े बड़े लोगों ने मिलकर मारा है। संजय रॉय एक अच्छा बॉक्सिंग प्लेयर था, इसलिए लेडी डॉक्टर ताकत में उसे हार गई और खुद को बचा नहीं पाई। यह दर्शाता है कि महिला को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो ऐसे दरिंदों को धूल चटा सके, और साथ ही ऐसे दरिंदों को सबक लेनी चाहिए कि वे अदालत के सामने बच नहीं पाएंगे। ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अभी तक सिर्फ संजय रॉय को ही आरोपी पाया गया है। डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट में इसी की पुष्टि हुई है। सीबीआई का कहना है कि अब तक कोई और व्यक्ति इस अपराध में शामिल नहीं पाया गया है, लेकिन एम्स के विशेषज्ञों की राय के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि यह दुष्कर्म था या गैंग दुष्कर्म। उधर 9 अगस्त को क्राइम सीन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी भीड़ और आरजी कर अस्पताल के बड़े अधिकारी दिख रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके निजी सचिव एडवोकेट शांतनु दे और देवाशीष सोम भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में अस्पताल का पूरा टॉप मैनेजमेंट भी क्राइम सीन पर मौजूद दिखता है, जिसके कारण यह संदेश जताया जा रहा है कि उन सब ने मिलकर कुछ छिपाने की कोशिश की है। एक स्टिंग ऑपरेशन से भी खुलासा हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी,
जिसमें संदीप घोष और शांतनु डे भी शामिल थे। इससे साफ होता है कि क्राइम सीन में छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। पीड़िता के परिवार को भी पूरा यकीन है कि उनकी बेटी का मौत कोई साधारण मौत नहीं है, बल्कि उसके पीछे गहरे राज छुपे हो सकते हैं। कोलकाता केस के मुख्य आरोपी संजय राय के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। संजय राय, जो कोलकाता पुलिस में एक मामूली वॉलंटियर के रूप में काम करता था, उस रात एक बाइक लेकर रेड लाइट एरिया गया था। अब पता चला है कि वह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर पंजीकृत है। इस बाइक के माध्यम से वह सारे नाजायज काम करता था। पहले ही जांच में यह सामने आया था कि यह बाइक उसे एएसआई अनूप दत्ता ने दिलवाई थी, जो कि कोलकाता पुलिस में उसका सहयोगी था। लेकिन अब सामने आया है कि घटना वाली रात जो बाइक संजय ने इस्तेमाल की थी, वह सीधे कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड थी, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है कि कमिश्नर के नाम पर पंजीकृत सभी वाहनों का इस्तेमाल पुलिस विभाग करता है। इसलिए संजय द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक का कमिश्नर से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। उधर संजय रॉय और एएसआई अनूप दत्ता के बीच करीबी संबंध भी सामने आए हैं। दत्ता के साथ कनेक्शन होने का संजय राय अस्पताल में जमकर फायदा उठाता था और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। सीबीआई ने अनूप दत्ता से लंबी पूछताछ की थी और अब कोर्ट से दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की परमिशन मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दत्ता ने संजय रॉय की मदद की थी। सीबीआई यह भी जानना चाह रही है कि संजय पावरफुल लोगों के साथ अपने कनेक्शन का फायदा पहले भी किसी महिला को टॉर्चर करने में तो नहीं उठाया था। इस बीच आरजी कर हॉस्पिटल में हुई दुष्कर्म और हत्या के साथ साथ अस्पताल में भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आया है, जिसे अब ईडी ने जांच के लिए अपने हाथ में लिया है। आपको बता दें कि संजय रॉय का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था, इसलिए सियालदाह कोर्ट ने कविता सरकार को उनका वकील नियुक्त किया। कविता सरकार सियालदाह कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील हैं, इसलिए उन्हें यह केस मिला। देखिए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई और न्याय का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी को न्याय मिले, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस अधिकार के तहत किसी गरीब, निर्दोष या कमजोर व्यक्ति को बचाया जाता है, जिन्हें अक्सर कोई पावरफुल व्यक्ति दबाने या फंसाने की कोशिश करता है। इसी वजह से कसाब को भी वकील मिला था, ताकि अदालत यह सुनिश्चित कर सके कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है और अब बात ममता बनर्जी के इस्तीफा तक पहुंच गई है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन पश्चिम बाल छात्र समाज नामक एक छात्र समूह ने आयोजित किया। यह समूह खुद को गैर राजनीतिक बताता है और इसका बीजेपी, आरएसएस या एबीपी से कोई संबंध नहीं है। इस संगठन के 3 मुख्य मांगे हैं: पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों को सख्त सजा हो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दें। छात्रों के इस्तीफा वाले मांग को लेकर ममता बनर्जी सतर्क हो गई हैं और उन्हें बांग्लादेश से सत्ता छोड़कर भागने वाली शेख हसीना जैसा डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कुचलने का फैसला किया है। इससे पहले कि वह उनका कुर्सी छीन ले, प्रदर्शनकारियों ने नबन्ना, जो कि पश्चिम बंगाल का सचिवालय है, उसकी ओर मोर्चा किया, लेकिन पुलिस ने इस मोर्चा को अवैध बताते हुए रोका। पुलिस का कहना था कि इस मोर्चा से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। रैली के दौरान हावड़ा और कोलकाता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस ने जवाब में लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी की बंगाल इकाई ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को 12 घंटे के लिए बंगला बंद का आह्वान किया। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।